नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों यूपी में सियासी जमीन तलाश रहे हैं। प्रयागराज में हुए अतीक शूटआउट मामले में ओवैसी ने सरकार से सवाल किया है कि आखिर क्यों अतीक के हत्यारों पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की गई। ओवैसी ने आरोप लगाया कि बाबा का बुलडोजर भी शूटर्स का धर्म देखता है और एक खास धर्म के लोगों पर ही कार्रवाई करता है। हालांकि ऐसे सवाल ओवैसी अक्सर करते आ रहे हैं, लेकिन ये सवाल इसलिए आम हो जाता है क्योंकि मौका चुनावी है और ओवैसी की कोशिश है कि किसी न किसी बहाने वो मुस्लिम वोटर्स को एक ओर कर ले और मुसलमानों के नेता बन जाए। धर्म न पूछो शूटर का सबसे पहले न्यूज स्टेट के अहम सवाल, बुलडोजर एक्शन पर क्यों भड़के ओवैसी? शूटर्स पर कार्रवाई हिंदू मुस्लिम पर क्यों आई? कार्रवाई के लिए धर्म जानना जरूरी? मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की है कोशिश? चुनाव में ही क्यों होती है हिंदू मुस्लिम की बात? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। जबरन करने का प्रयास किया तो हमने उसकी छाती पर बुलडोजर चलाने में भी कोई संकोच नहीं किया है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ काफी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि प्रदेश में कोई भी माफिया जो दूसरों की जमीन पर अवैध कब्जा करेगा या अवैध संपत्ति बनाएगा, बाबा का बुलडोजर उसको निशाना बनाएगा। क्योंकि माफियाओं पे बुलडोजर चल रहे हैं। हम जनता के लिए बुलडोजर का उपयोग करते हैं सड़क बनाने के लिए, लेकिन सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा करके, व्यापारियों की संपत्तियों पर कब्जा करके, गरीबों की, किसानों की, निर्दोष लोगों की संपत्ति पर कब्जा करके किसी माफिया ने अगर संपत्ति अर्जित की है तो सरकार का बुलडोजर चल करके वापस उन गरीबों को, उन व्यापारियों को उनकी संपत्ति पर कब्जा दिलाने का काम करेगा। योगी के मुताबिक उनका बुलडोजर सूबे में चल भी रहा है। प्रयागराज में अतीक और उनके करीबियों के अवैध कब्जों और अवैध तरीके से बनाई गई संपत्ति पर बुलडोजर चला। किसी को बख्शा नहीं गया, लेकिन अब प्रशासन की इसी कार्रवाई पर सियासी सवाल उठाए जा रहे हैं। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि आखिर अतीक के हत्यारों के घर बुलडोजर क्यों नहीं चला? क्या जिन्होंने पुलिस की कस्टडी में अतीक और उनके भाई को हत्या की, क्या उनका घर दिवाली हुआ? उनके घर पे बुलडोजर चला? तुमने फोटो देखी? बुलडोजर चला उनके ऊपर? बुलडोजर चलना चाहिए था ना, तो बुलडोजर पर नाम खाली असत्य लिखा है। ओवैसी का आरोप है कि बाबा का बुलडोजर भी हत्यारों की जाति देखता है और सिर्फ मुसलमानों पर ही गरजता है, जबकि बीजेपी की दलील है कि अपराध कोई भी करेगा, बुलडोजर उसको बख्शेगा नहीं। ओवैसी मुस्लिम वोटरों के ध्रुवीकरण की खातिर ऐसे बयान दे रहे हैं। अतीक की हत्या पर धर्म विशेष में फैली सिंपैथी को भुनाना चाहते हैं। या उसने किसी प्रकार की कोई संपत्ति गैर वाजिब तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अतिक्रमण करके अगर बनाई होगी तो निश्चित तौर पर वहां बुलडोजर चलेगा। अपराधी पकड़े गए हैं, कानून के हिसाब से ट्रायल उसका प्रारंभ किया जाएगा जल्दी से जल्दी और उनको कठोर दंड मिल सके, इसमें किसी प्रकार की जाति मजहब का कोई ख्याल नहीं रखा जाएगा। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को हर अपराध में अपराधी की जाति, उसका मजहब दिखाई पड़ता है और इसी के आधार पर वो हमेशा भड़काऊ बयान देने का प्रयास करते हैं। लेकिन एसपी ओवैसी के आरोपों और बीजेपी की सफाई को जुगलबंदी करार दे रही है। उसका आरोप है कि ये बीजेपी और ओवैसी की जुगलबंदी है, जो चाहते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी और दूसरे अहम मुद्दों से सबका ध्यान हटाया जा सके। एक नवयुवक कैसे मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्महत्या कर लेता पुलिस उत्पीड़न से तंग आके, और अयोध्या में एक पुजारी वो पुलिस उत्पीड़न से तंग आके आज आत्महत्या कर लेता। इन सवालों का जवाब न देना पड़े, महंगाई और बेरोजगारी का जवाब न देना पड़े, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी जुगलबंदी करने में लगे। लेकिन जनता को महंगाई, बेरोजगारी और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे सवाल पूछ रही है। प्रयागराज में अतीक और उसके करीबियों की संपत्ति पर बुलडोजर चला हो या गाजीपुर और मऊ में अंसारी की संपत्ति पर, बुलडोजर की रफ्तार कम नहीं हुई है और पानी पी पी कर योगी सरकार को कोसने वाले ओवैसी को अतीक से कोई खास हमदर्दी हो ऐसा भी नहीं लगता।
उनकी नजर तो प्रदेश के 24 जिलों में करीब 20% मुसलमान वोटर्स पर है, जिसमें 12 जिलों में उनकी आबादी 35 से 52% तक है। पिछली बार मुस्लिम बहुल वार्डों में बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने काफी मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा है। लिहाजा ओवैसी की ये बेचैनी जायज है, जो मुस्लिम वोटर्स के ध्रुवीकरण की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। टीम न्यूज स्टेट। मेहमान जुड़े हैं हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बीजेपी, इसके अलावा पंडित मनमोहन झा, कामाजी, नेता एआईएमआईएम। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। मनमोहन जी, क्या वाकई बुलडोजर पर धर्म विशेष का नाम लिखा होता है वो उसी तरफ उड़ जाता है? मैं अपराधी नहीं, लेकिन जो शीटर हैं, जो बाहुबली हैं, उनका आप लोग धर्म देखते हैं, आपके नेता धर्म देखते हैं। नहीं, हमारा नेता कभी अपराधियों में धर्म नहीं देखा, जाति नहीं देखा। हमारा नेता बार बार ये कहता है कि कानून दो रंग से कैसे काम कर सकता है। साहब, मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से अपने उत्तर प्रदेश सरकार से कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, क्या कीचड़ को धोने के लिए कीचड़ की आवश्यकता है या पानी की आवश्यकता है? ठीक है, अतीक अहमद अगर अपराधी है तो उसे अदालत सजा देगी। ठीक है, आपका प्रशासन फेलवर रहा, शासन फेलवर रहा, 17 पुलिस वालों के रहते हुए उसकी हत्या हो जाती है। हत्या होने के बाद चंद्रशेखर बाबू का हमें एक स्पीच याद आता है कि बंदूकें सिर्फ 100 पीस के लिए नहीं दी जाती है, उससे जवाब भी दिया जाता है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की पुलिस सिर्फ कहने के लिए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, और 17 पुलिस है, उसके बाद भी वो 3 हत्यारा हत्या करता है। हत्या करने के बाद जय श्री राम का उद्घोष करता है। इससे क्या साबित करना चाहते हैं कि एक आतंक को समाप्त करने के लिए दूसरा आतंक बढ़ेगा। और दूसरी बात, तो आपके मुताबिक क्या होना चाहिए? कि जो लोग कह रहे हैं कि महंगाई से मुद्दा हटाने के लिए, बेरोजगारी से मुद्दा, आरोप तो लगते रहते हैं आप लोगों पर। ये मेरे मुताबिक जिस तरीके से अतीक अहमद, देखिए, आरोप तो किसी को नहीं छोड़ा है। राजा सत्य हरिश्चंद्र को आरोप नहीं छोड़ा, भगवान राम को आरोप नहीं छोड़ा, हमारे हिंदुस्तान के सबसे ईमानदार नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर आप भी कहते हैं और बाकी पार्टियां भी कहती है कि बीजेपी की बी टीम और ए टीम और सी टीम, जबकि हम मजदूर, मजलूम, गरीबों की टीम है। हम कमजोरों की टीम है, कमजोरों की आवाज बनना चाहते हैं, कमजोरों की मदद करना चाहते हैं। अतीक अशरफ कमजोर थे, और समाजवादी पार्टी जो परिवारवादी पार्टी है, अतीक और अशरफ बेहद कमजोर थे। नहीं, अतीक अशरफ कमजोर नहीं थे। नहीं, आपके मुताबिक तो है, आपकी पार्टी तो यही सोचती है और अशरफ वैसे साहब यही सोचते हैं। लेकिन जिस प्रकार से हत्याएं हुई, नहीं, मामला तो कोर्ट में भी चला गया है। मामला तो कोर्ट में भी चला गया है। अपराधी है, वैसे साहब से कहिए आप तो इस पर राजनीति न करें। अजमल, आज मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान, नहीं, मेरा नेता सच बोलता है, और सच को अगर आपको राजनीति लगता हो तो इसमें हमारी गलती तो नहीं है साहब। अगर आप मुझे मारो और मैं कहूं भी ना, राजनेता की भाषा में राजनीति ना हो, ये कैसे कह सकते हैं? करती है महंगाई। हरिश्चंद्र जी, सरकार पर आरोप कि जाति देखकर, धर्म देखकर बुलडोजर चलता है। कह रहे हैं कि जो तीनों शूटर पकड़े गए, आप बुलडोजर नहीं चला रहे हैं। ओवैसी साहब का वक्तव्य शर्मनाक इसलिए है, 6 महीना से गावा साहब हो गया, जरा शांत रहिए आप, हत्याएं जरा शांत रहिए। अशरफ कर रहे गावा साहब जरा शांत रहिए, बोलने तो दीजिए हरिश्चंद्र जी को। जो गरीब लोगों को सता रहे थे अतीक और अशरफ, जिस समाज के लोगों को सता रहे थे और भयाक्रांत कर रहे थे, अगर उनके पक्ष में कभी ओवैसी साहब बोले होते तो बात समझ में आती। अगर वो मजलूमों की आवाज है, मजदूरों की आवाज है, कमजोरों की आवाज है, तो क्या इन अपराधी माफिया जो एक अलग ही पैरेलल अपना सरकार चलाते हैं, उनके पक्ष में खड़े होकर वो कमजोरों की मदद करेंगे, मजलूमों की मदद करेंगे? जो मजलूमों, कमजोरों का शोषण करते हैं, जो लोगों की जिंदगी और परिवार को तबाह करते हैं। और रहा सवाल कि जिन अपराधियों ने इन अपराधियों को मारा, उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? ये ओवैसी साहब भी बड़े वकील हैं, उनको मालूम है। वो दोनों तीनों तत्काल ही पुलिस के गिरफ्त में आए और जेल के सीटों पीछे हैं।
उनके पीछे भी पूरी टीम तहकीकात की लगी है और जो भी इन्वॉल्व हैं उनमें उनके साथ भी वही व्यवहार योगी राज में होगा जो अपराधियों के साथ होता है। नहीं, एक आरोप है वैसी साहब का, कोई स्थिरता एक आरोप है अपराधी को योगी सरकार में मिलने वाली नहीं। ओवैसी का एक आरोप है कि धर्म देखकर कार्रवाई होती है। ओवैसी जी को अपना चश्मा बदल करके पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां बुलडोजर चले हैं अगर उसको देख लेंगे तो वो उनका जो धर्म को लेकर की आड़ लेकर के तीर चला रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, यदि वो असफल कोशिश है उनकी, क्योंकि जनता जनार्दन बहुत जागरूक है और असद के साथ जो अपराधी मारा गया था गुलाम, उसकी मां ने खुद कहा कि इससे, जब उससे पत्रकार ने सवाल पूछा तो उसने कहा कि भाई ये लोग जो लोगों को जिसको देखो उसकी हत्या कर देते हैं, डर पैदा होगा, भय पैदा होगा इससे। और हरिश्चंद्र जी, कपीश श्रीवास्तव जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़े हैं। कपीश जी, ओवैसी साहब चलकर आते हैं हैदराबाद से, देखेंगे सियासी जमीन लगातार ढूंढी जा रही है उनकी तरफ से कि कहीं कुछ मिल जाए। ज्यादातर लोगों के घरों बुलडोजर, हर एक चीज में धर्म घुसा देना, हर एक चीज में जाति को लाके रख देना, ये कहां तक जायज है? हालांकि आपके एक नेता कह रहे थे वो तो बीजेपी की बी टीम है। ये नेता की बात नहीं, तो साक्षी जी महाराज भी कह रहे हैं। भाई साक्षी जी महाराज ने जब बिहार का इलेक्शन खत्म हुआ तो उन्होंने क्या कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने मदद की, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कभी इनकार नहीं किया और जिस स्तर पे वो लड़ते हैं और जिस तरीके से ध्रुवीकरण कराना चाहते हैं वो तो सामने है। मैं एक बात जरूर कह सकता हूं जी कि देखिए, ओवैसी साहब का जो ये एलिगेशन है कि ये धर्म देख करके कार्रवाई करते हैं, इसमें एक थोड़ी सी संशोधन की आवश्यकता है कि ये धर्म देख के कार्रवाई नहीं, राजनीति करते हैं। अगर कार्रवाई कर रहे होते तो विधि सम्मत होती। ये जो इनके भारतीय जनता पार्टी के लवनेश तिवारी जो इनके कार्यकर्ता थे, बजरंग दल के मेंबर थे, इन्होंने शूट आउट किया अतीक को और अतीक और अशरफ को मुक्ति दिला दिया। अब ये कैसे बताएंगे कि वो माफिया थी, क्योंकि साबित तो सिर्फ एक में अतीक हुए, अशरफ एक में भी नहीं हुए। तो ये बहुत बड़ी बात है। और बुलडोजर की जहां तक कार्रवाई है जी, वो तो गरीब दीक्षित परिवार पे भी चल जाता है, प्रशासन वहां जला देता है घेर के। क्या होता है? वो लोग तो बाहर है ना प्रशासन वाले, जिन्होंने गरीब ब्राह्मण परिवार के 2 स्त्रियों का जो है वो वध कर दिया था। आपके याद मालूम है ना, जला करके मारा था उन्होंने। बताया क्या हुआ उसमें राहुल भाई? तो भारतीय जनता पार्टी पे एक नहीं कई है। एक कैंसर पीड़ित था, उसके यहां भी चला गया था बुलडोजर आटा की चक्की गिराने, याद है ना आपको? यही गोरखपुर में असुरन चौराहे की बात बता रहा हूं, चौड़ीकरण के नाम पर उन्होंने पूरा का पूरा बुलडोजर फेर दिया। किसी तरीके से एक व्यापारी अपनी जान बचा करके बचा, जिसके ऊपर रोजी रोटी का संकट आता है उसको पता चलता है अगर आप इस तरीके से नहीं मारते हैं तो दूसरे तरीके से मार देते, उसका भरण पोषण ही खत्म हो जाता है। तो बुलडोजर विकास के लिए संपोषणीय विकास हो और उस हिसाब से चले तो ठीक है। और जहां तक कार्रवाई का मामला है तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कार्रवाई अपराधी पे होती है कि धर्म और जाति पर होती है? तो कार्रवाई तो ये करते नहीं है, ये तो राजनीति करते हैं कि कुछ दिन पहले पूरे देश रामगोपाल यादव का भी बयान आया था, कुछ ऐसा ही बयान उनका भी था। वो अलग क्या पार्टी नहीं, पार्टी से हटकर बात कर रहे थे क्या? ना, उन्हीं के बयान को मैंने कहा है, किसी दूसरे के बयान को नहीं कहा है। मैंने उन्हीं के बयान को कहा है कि अगर कार्रवाई होती है तो वो अपराधी पर होती है, और ये अपराधी पे कार्रवाई करते नहीं है। ये तो धर्म जाति पर देख करके अपना जो है राजनीति करते हैं। ये तो राजनीति कर। आप हमें बता दीजिए, 63 की इन्होंने लिस्ट जारी की है, सिर्फ अतीक और मुख्तार ही हैं क्या उस गैंगस्टर में? इसके अलावा और कोई माफिया नहीं है? इनके जो अपने 15 माननीय माफिया हैं उनके ऊपर उसमें केवल जेल में नहीं है? मुख्तार और अतीक ही क्यों दिखाई दिया और कोई नहीं दिखाई दे रहा है उसमें? मैं तो आपको कह रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं करके एनकाउंटर नहीं, आप एनकाउंटर की लिस्ट उठा करके देख लें। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, उसमें केवल मुख्तार और अतीक ही दिखाई दिया आपको? माननीय मित्र, 85% जो एनकाउंटर 283 में है, इसमें सिर्फ दलित, पिछड़े और अकलियत के लोग हैं। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, आप उठा के देखिए।
17 फर्जी एनकाउंटर साबित हुए हैं ह्यूमन राइट कमीशन में, 28 करोड़ रुपए की शस्त्र। वो तो कानून अपने हिसाब से देखेगा, कोई अगर जहां गलत है वो तो बच नहीं पाएगा। आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं, आप भी वकील हैं। ठीक है, अनुपम मिश्रा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। अनुपम मिश्रा जी, सवाल ओवैसी की राजनीति को लेकर है, सवाल बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर है, सवाल हिंदू मुस्लिम को लेकर है। ये कहा जा रहा है कि शूटर्स को क्यों नहीं तुरंत मार दिया गया, क्यों नहीं बुलडोजर चला, और क्यों एक समुदाय विशेष पर ही कार्रवाई हो रही है। देखिए, मैं राजनीति पे नहीं जाता, वो वैसी की अपनी ब्रांड ऑफ राजनीति है, पर मेरे पास जो आंकड़े हैं वो क्या बताते हैं आप खुद सुन लें, आपको समझ में आ जाएगा। पहली बात, आज योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे पहले माफिया के खिलाफ जो बुलडोजर की कार्रवाई यहीं प्रयागराज में मायावती जी ने की थी, जब उन्होंने अतीक अहमद के ऑफिस के भी पहले उनकी 20 सिविल लाइंस में जो एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है वो गिराई और फिर उनका ऑफिस गिराया। अभी हाल में जो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रयागराज में जो बुलडोजर की कार्रवाई की है, मैं उनके नाम आपको बता रहा हूँ, आप देखें। विजय मिश्रा माफिया, दिलीप मिश्रा, रामलोचन यादव, राजेश यादव, बच्चा पासी, गणेश यादव। तो इसमें आपको ब्राह्मण से लेके ओबीसी से लेके और दलित तक सब नजर आ रहे हैं। तो इस तरह की बात कहना, इसका कोई मतलब नहीं है कि हिंदू और मुसलमान, और फिर या फिर ये कहना कि साहब उनको जान के मार दिया गया और अदालती कार्रवाई नहीं देखा गया। देखिए, अगर तो लोगों को तो यही बताया जा रहा है। नहीं, आप इसे देखें ना, आप इसे देखें, जैसे अदालती कार्रवाई की जब बात आती है तो थोड़ा सा हमको ये अजीब लगता है। इसमें दो राय नहीं है कि 17 पुलिस वालों के रहते हुए अतीक अहमद और अशरफ की जैसे एकदम ऑनलाइन टीवी पे हत्या हुई, वो राज्य सरकार के मुंह पे तमाचा था। लेकिन इसके बावजूद जिन परिस्थितियों में जहां पे पूरी अदालती कार्रवाई हुई, आप उसको देख लें। अफजल गुरु को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दी, याकूब मेनन को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दी, लेकिन आज तक क्या नारे सुन रहे हैं कि अफजल हम जो शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। कौन है कातिल? सुप्रीम कोर्ट। हर घर से अफजल निकलेगा। याकूब मेनन का आपने जनाजा देखा, 5 लाख आदमी उठ के आ गए। तो ये सब देखिए, आप बहारेबाजी और आरोप कुछ भी लगा ले, पर आंकड़े और कपीश जी, ओवैसी का उत्तर प्रदेश में आना इतना बुरा लग रहा है आप लोगों को? उत्तर प्रदेश में नहीं थे, 2017 के इलेक्शन में नहीं थे, कि 2022 के इलेक्शन में नहीं थे। भाई, आप लोग उनको बुलाइए, आमंत्रित कीजिए। हम तो चाहते हैं लोकतंत्र स्वस्थ हो, लेकिन साक्षी महाराज से कह दीजिए कि क्यों बिना मतलब की बातें करते हैं आप। भाजपा से कहिए क्यों बिना मतलब की बातें करते हैं आप। तो ये उनसे कहिए। हम तो इनका अभिनंदन करते हैं कि हमें लड़े, 0.2% पाएंगे फिर चले जाएंगे। कुछ आजम खान साहब के ऊपर अत्याचार होता है, गामा साहब कुछ कह रहे हैं, के ऊपर डॉक्टर कफील के ऊपर अत्याचार होता है। गामा साहब कुछ कह रहे हैं, साहब कहाँ है? आ रहे हैं, अनुपम सर आ रहे हैं। गामा साहब कुछ कह रहे हैं। ओवैसी साहब कहना चाहता हूं, और मैं अनुपम जी से एक बात कह लूं। एक मिनट कपीश जी, मैं भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक मिनट कपीश जी, एक मिनट। राहुल जी और पुष्पेंद्र यादव की हत्या होती है तो अपराधियों में एक मिनट, एक करके देखिए, एक हरीश जी एक मिनट। गामा साहब पहले आप अपनी बात कह लीजिए। मेरा कहना है समाजवादी पार्टी के साथी से कि अब्दुल्ला आजम के साथ गलत हो तो ट्वीट करेंगे, आजम साहब के साथ हो तो ट्वीट करेंगे, और अगर पुष्पेंद्र यादव का एनकाउंटर हो जाए तो उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन करेंगे। रामाकांत यादव जी की गिरफ्तारी हो जाए, आदरणीय अखिलेश यादव जी वहां तक जाएंगे। तो भैया, उत्तर प्रदेश की आवाम देख रही है समाजवादी पार्टी को कि समाजवादी पार्टी सिर्फ मॉडरेटिक वोट लेना चाहती है, और जब हम उनके हक की बात कर रहे हैं तो आप हमें बी टीम कहेंगे। आप हमें बी टीम कहने वाले होते कौन है? हक की लड़ाई हम लड़ेंगे तो वोट हमें मिलेगा, और ये नगर निकाय चुनाव आपको अपनी हकीकत बताने का काम करेगा। हरीश चंद्र जी के लिए खड़े थे। ठीक है हरीश चंद्र जी, घूम फिर कर सवाल बीजेपी से ही। मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट कपीश जी, एक मिनट। भारतीय राजनीति में गामा साहब जरा शांत रहिए। अगर अपराधियों को भी दलित और पिछड़े और अगड़े में देख रही है उसमें, तो ये इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। कपीश जी जाने, गामा साहब जाने, उनकी पार्टी के नेता जाने, जाति देख रही है।
ये तो स्वयं देख रहे हैं। जो भी अपराधियों को ऐसी जाति और वर्ग में बांट के देख रही है, आप सोचे जो कानून के अफेंडर है उस भगवान उनको अपराधी को अपराधी की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। जिस भगवान के नाम से बहुत सागर पार हो जाया करता है। या अकलियत के लोग और जो लोग भी ये पाप कर रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता ठीक है, करने वाली नहीं है। अनुपम सर, आपका सवाल था तो हिंदुस्तान की ठीक है। एक मिनट, कपीश जी, हरिश्चंद्र जी, इनसे पूछिए अनुपम जी से कि क्या ब्रिजेश सिंह पे बुलडोजर चला, माननीय बने हैं, विनीत सिंह पे बना, धनंजय सिंह पे बना, ब्रजभूषण सिंह पे बना, जिनपे 106 मुकदमे, 36 से ज्यादा हत्या के मामले। ये तो पत्रकार हैं, ये भाजपा के प्रवक्ता तो है नहीं, मैं तो इनसे सीखता हूं, इसलिए पूछ रहा हूं। कपीश श्रीवास्तव जी, उन्होंने तो कुछ नाम भी बता दिए। आप तो इससे पहले कह रहे थे कि पिछड़े अति पिछड़े, अकलियत की बात करने रहते। इन्होंने अनुपम सर, संक्षेप में बस हो गया। कपीश जी, 1 मिनट रुक जाइए, मैं पूछने तो दीजिए। अरे आपका सवाल, आपका जो सवाल है वो सुन रहे हैं। देखिए, अगर ब्रजेश सिंह पे नहीं चला, विनीत सिंह पे नहीं चला, मैं कोई सरकार का प्रवक्ता नहीं। मैंने प्रयागराज में जो नाम थे और शुरुआत जो दिलीप मिश्रा, विजय मिश्रा, सुने मेरी बात, अगर आपने सवाल किया तो सुनिए। अगर ब्रजेश सिंह पे नहीं चला और विनीत सिंह पे नहीं चला तो उमाकांत यादव और रमाकांत यादव पे भी नहीं चला। तो फिर वो तो एक बहुत लंबी लिस्ट है ना। अगर सारे माफिया पे चलने लगेगी तो चौथाई उत्तर प्रदेश चपटा हो जाएगा। बहरहाल सबके चलेगा, और बहरहाल पता ये चलेगा। हरिश्चंद्र जी, उन लोगों पर चला जिनका कर लेते अपनी बात, जिनकी लिस्ट लेकर रामगोपाल जी सीएम से मिले थे, क्या वो उन पर चला कि नहीं चला? मुझे आप अपनी बात कहने दें। जहां तक ओवैसी, ठीक है, चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। जिस तरीके से ओवैसी लगातार चुनाव में उत्तर प्रदेश में आते हैं, हालांकि वो लगातार मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से नागवार वाकई समाजवादी पार्टी को गुजरता जब भी ओवैसी उत्तर प्रदेश में होते हैं किसी चुनाव में। सवाल इस बात को लेकर है कि जो ओवैसी कह रहे हैं क्या वो सच है? क्या किसी माफिया, किसी अपराधी का कोई धर्म या कोई जाति होती है? क्या वाकई जाति और धर्म देखकर कार्रवाई हो रही है? आकलन जनता करे। सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना ही।